बात एक और अहम आ रही है दिल्ली से, जहां पर थोड़ी देर के बाद अहम तरीन इजलास होने जा रहा है और यह इजलास लद्दाख यूनियन टेरिटरी के लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि हाई पावर कमेटी का इजलास थोड़ी देर में नई दिल्ली के अंदर होना है। वजीर दाखिला, मरकजी वजीर दाखिला जो है नित्यानंद राय की सरबराही में अहम तरीन इजलास नई दिल्ली के अंदर होना है। 4 फरवरी 2026 तय पाया था कि लद्दाख की जो सियासी क़यादत है दिल्ली में मुज़ाकरात में मसरूफ नजर आएगी और जो हाई पावर कमेटी बनाई गई है इसका इजलास आज दिल्ली में होने जा रहा है तय शेड्यूल के मुताबिक। इस इजलास की सदारत मरकजी वजीर बराए ममलिकत नित्यानंद राय साहब करेंगे और आप सब जानते हैं जो 4 निकाती एजेंडा है जिस पर ऑलरेडी बात होनी है, जिस पर दोनों तरफ से इत्तेफाक भी किया गया, इससे हटकर भी कई मामलात पर डिस्कस हो सकता है, बात की जा सकती है। और उसमें लद्दाख यूनियन टेरिटरी के ताल्लुक से जो सोनम वांगचुक का मसला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बात पहुंची है, आप सब जानते हैं कि इस मसले पर भी मुसलसल तवज्जो दिलाने की कोशिश लद्दाख की लीडरशिप की तरफ से की गई है। वो बात भी मुमकिन है कि आज इस पर हो। फिर ये याद रखिएगा कि 4 निकाती एजेंडे पर जिसमें रियासती दर्जे की बहाली, 6 शेड्यूल और बाकी सारी चीज़ें हैं, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन की तरफ क़यादत जा सकती है। हुकूमत की जानिब से भी जो हुकूमत सोच रही है, हुकूमत का मौक़िफ़ है, वो सामने रखा जाएगा। लेकिन इन सब के दरमियान इस बात पर भी नज़र है कि मुज़ाकराती अमल अगरचे एक तवील मुद्दत के बाद, जिसमें बीच पर काफ़ी पीछ भी फंसा रहा कि हुकूमत की जानिब से कोई संजीदगी से इस पर कार्रवाई नहीं की गई, ना जल्दी बुलाया गया। आज जब हुकूमती सतह पर मुज़ाकरात होने जा रहे हैं तो बर्फ़ पिघलने के आसार कुछ हद तक नज़र आते हैं। इस बीच ये भी याद रखिएगा कि मरकज़ के ज़ेर-ए-निज़ाम लद्दाख में आप सबको याद होगा कि नाराज़गी का इजहार भी इस चीज़ पर जो है वो किया गया था कि हुकूमत की जानिब से लैतुल-लैल से काम लिया जा रहा है या ताख़ीर जो है वो की जा रही है मुज़ाकराती अमल में। इस दरमियान आज यानी 4 तारीख जो पहले से तय था, जिसके मुताबिक मुज़ाकरात होने थे, वो आज होने जा रहा। फिर दूसरी तरफ लद्दाख की जो क़यादत है वो इसका मुतालबा भी करती आई है कि सोनम वांगचुक साहब की रिहाई पर फ़ौरन से काम हो, इक़दामात इस पर भी होने चाहिए। अगरचे मामला सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर कल भी हुकूमत की जानिब ज़रा तस्वीरें पुरानी हैं वो भी चला दीजिएगा साथ साथ, मरकज़ ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जवाब दिया है कि मुल्क की सलामती या जो अंदरूनी मामलात हैं सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से सोनम वांगचुक उसके लिए खतरा है। तो उसके बाद से थोड़ी से और पुरतनाव सूरत हाल बनती हुई दिखाई दे रही है। इस पर मजीद बात करेंगे। आप सबको याद होगा कि इससे पहले जो 24 सितंबर को जो कुछ हुआ, उसके बाद बीच में एक बार मीटिंग, फिर एक लंबा वक्त लिया गया जिस पर नाराजगी रही लद्दाख की लीडरशिप में। हमारे साथ मोहम्मद इसहाक इस वक्त फोन लाइन पे ज्वाइन किए हुए हैं लद्दाख से। आज के मुज़ाकरात जो इसहाक होने जा रहे हैं, क्या किसी हद तक कोई पेशरफ्त का इम्कान है या फिर आज फिर से अगली डेट तय की जाएगी कि मुज़ाकरात फिर से होंगे, बात बनेगी, या फिर लद्दाख की क़यादत है जो लीडरशिप है वो भी किसी हद तक इन मामलात पर मरकज़ को कन्विंस करने में कामयाब नजर आएगी? मोहम्मद इसहाक, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, इसहाक से राब्ता मुनक़ता हुआ है, दोबारा कोशिश करेंगे बात उनसे हो। आप याद रखिएगा कि 24 सितंबर को जो कुछ हुआ, फिर उसके बाद 26 तारीख को उसने वो अपने आप में सियासी एतबार से लद्दाख के अंदर एक नई किस्म की जो है वो उस वक्त के हिसाब से डेवलपमेंट थी। और लेह अपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के जो जिम्मेदारान हैं वो आज बार बार जो खुद मकामी सतह पर मफाहमत के जरिए मुज़ाकरात से पहले एक रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे थे, लोकल लीडरशिप खुद बात कर रही थी, आज वहां से उसी एजेंडे के तहत, लेकिन कुछ एक दो मामलात हैं जो इजाफी इसमें नजर आएंगे मरकज के सामने, इंक्लूडिंग सोनम वांगचुक का मसला उठाया जा सकता है। इजलास थोड़ी देर में शुरू होगा और हम आपको अपडेट भी करते रहेंगे।